बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही ज़बरदस्त सा देगी आलू गोश्त बन रहा है, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज बन के तैयार होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बकरा ईद भी आने वाली है, तो उस मुनासबत से ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देगी आलू गोश्त के लिए एक ख़ास मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 छोटे पत्ते तेज़पात के लिए, एक मैंने यहाँ पर लिया है बादियान का फूल, 3 अदद मैंने लौंग ली है, एक बड़ी इलायची ली है और यहाँ पर 8 से 10 अदद काली मिर्चों के दाने लिए हैं, 2 मैंने सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी के टुकड़े लिए और 3 मैंने छोटी इलायचियाँ ली हैं। अब इन सारे मसालों को मैं एक मिक्सर जार में डालूँगी और इसको अच्छे से बारीक पीस लूँगी। और ये जो तेज़पात के पत्ते हैं इसको मैं थोड़ा सा तोड़ लूँगी ताकि ईज़िली ग्राइंड हो जाए। तो अब इसको एक मैं नॉर्मल तरीके से पीस लूँगी। बहुत ज़्यादा हमने पाउडर भी नहीं बनाना और बहुत मोटा भी नहीं रखना, नॉर्मल इसको हम पीस लेंगे। तो ये देखिए देगी आलू गोश्त के लिए मैंने ये मसाला तैयार कर लिया है। तो बस अब इसको एक तरफ रख देंगे और साथ ही मैंने यहाँ पर 2 दरमियानी प्याज ली थी, जिसको मैंने गोल्डन ब्राउन करके उसको बारीक पीस लिया है। तो ये भी मैं एक तरफ रख दूँगी। तो आइए अब आलू गोश्त बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3/4 कप घी ले लिया है। ये वही घी है जिसमें मैंने प्याज को ब्राउन किया था। अब इसी घी में मैं गोश्त शामिल कर दूँगी। यहाँ पर मैं आधा किलो गोश्त का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपनी पसंद का कोई भी गोश्त ले सकते हैं, बीफ या मटन। तो ये गोश्त मैंने इसमें शामिल कर दिया है घी में, और साथ ही इसके अंदर 1 खाने का चम्मच में लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर दूँगी। अब लहसुन अदरक और गोश्त को मैं घी के साथ 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए गोश्त को मैं अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। तो गोश्त अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं फ्लेम को थोड़ा सा हल्का कर दूँगी और यहाँ पर जो हमने मसाला पीस के रखा था, खड़ा मसाला, ये सारा मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब इसको भी मैं 1.5 से 2 मिनट के लिए भून लूँगी। तो ये देखिए मसाले को मैं गोश्त के साथ भून रही हूँ। तो जो खड़ा मसाला मैंने पीसा था उसको मैंने 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। अब इसके अंदर कुछ मैं पिसे हुए मसाले शामिल करूँगी। तो नमक मैंने लिया है हस्बे ज़रूरत, हल्दी लिया है ½ टी स्पून, धनिया पाउडर लिया 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा मैंने लिया है साबुत 1 चाय का चम्मच, और लाल मिर्चों का पाउडर लिया मैंने 1 खाने का चम्मच। लाल मिर्चों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब इन मसालों को भी मैं 1.5 से 2 मिनट के लिए भून लूँगी। तो ये देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इन मसालों को भी भून रही हूँ। तो सारे मसालों को मैंने अच्छे से भून लिया। अब इसके अंदर दही शामिल करूँगी। तो ये आधा कप मैंने दही ली है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। दही को भी मैं 3 से 4 मिनट के लिए गोश्त के साथ अच्छे से भून लूँगी। दही को तब तक भूनूँगी जब तक ये बिल्कुल गायब नहीं हो जाती। तो ये देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए मैं दही को भी भून रही हूँ। तो अब आप देख रहे होंगे कि दही ऐसा ऐसा गायब होती जा रही है। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं तली हुई प्याज शामिल करूँगी जो हमने पीस के रखी हुई थी। तो अब ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। प्याज को भी मैं 2 मिनट के लिए मसाले और गोश्त के साथ अच्छे से भून लूँगी। देखिए इस तरीके से। तो सारे मसालों और गोश्त की मैंने अच्छे से भुनाई कर ली है। अब इसके अंदर मैं 2 गिलास पानी ऐड करूँगी, मिक्स कर लूँगी इसको मैं। उसके बाद इसको मैं कवर कर दूँगी और पहले इसको हाई फ्लेम में पकाऊँगी। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो उसके बाद फ्लेम को मैं लो कर दूँगी और तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि गोश्त जो है वो हमारा अच्छे से गल जाए। तो तकरीबन 35 मिनट हो गए गोश्त को हल्की आंच पे पकते हुए। तो आइए अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए मसाला जो है हमारा अच्छे से भुन चुका है और गोश्त को भी अब हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए गोश्त भी हमारा अच्छे से गल चुका है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं आलू ऐड करूँगी। तो यहाँ पर तकरीबन 2 दरमियाने आलू मैंने लिए थे, जिनको मैंने इस तरीके से काट लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और आलूओं को भी मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए गोश्त के साथ अच्छे से भून लूँगी। तो आलूओं की भी मैंने अच्छे से भुनाई कर ली है। बस इस टाइम पे आके इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी। तो तकरीबन 1.5 गिलास में इसमें पानी ऐड कर रही हूँ।
साथ ही इसमें 4 से 5 अदद मैं हरी मिर्चें साबुत शामिल करूँगी। मिक्स कर लूँगी इसको मैं। उसके बाद इसको कवर करूँगी और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको हल्की आंच में पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि आलू जो है हमारे अच्छे से गल जाएं। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं। आइए अब हम चेक कर लेते हैं आलूओं को। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं हमारी देगी आलू गोश्त में से। तो आइए अब हम आलू को चेक करते हैं। तो ये देखिए आलू बिल्कुल परफेक्टली गल चुके हैं। तो अब बस फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी। उसके बाद इसको कवर कर दूँगी और 5 मिनट के बाद इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़बरदस्त सा देगी आलू गोश्त बन के तैयार है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इस रेसिपी को। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।